हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, माइक्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, डिटेल में देखेंगे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी क्या होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई साहब, आपको आई होप पता होगा कि माइक्रोस्कोपी किसको बोला जाता है। जो आपका माइक्रोस्कोपी होता है वो एक टेक्निक्स का नाम होता है, जिसमें हम आपका माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। एंड ये माइक्रोस्कोप क्या काम करवाता है, ये हमको वे सारे के सारे ऑब्जेक्ट दिखाता है जो हम अपनी विजुअल या फिर हम अपनी नेकेड आई से ना देख सके। यानी कि माइक्रोस्कोप एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमको बहुत छोटी छोटी, जिनको हम अपनी नेकेड आई से ना देख सके, ऐसे ऑब्जेक्ट को भी आपका जो है दिखाता है, यानी कि हमको बताता है। जैसे कि गाइज आपके माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है ना, माइक्रोब्स होते हैं, हमें माइक्रोब्स के बारे में पता लगता है। आपके डीएनए को दिखाएगा। एक्चुअली हम अपने नेकेड आई से डीएनए को नहीं देख सकते हैं, क्रोमोसोम्स को नहीं देख सकते हैं, प्रोटीन को नहीं देख सकते। तो उन सबको आइडेंटिफाई कराने के लिए, उन सबको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है ना। तो देखो भाई साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर फ्लोरोसेंस यूज हुआ है, तो फ्लोरोसेंस का क्या मतलब होता है। तो फ्लोरोसेंस का मतलब होता है चमकना। जैसे कि आपने रात में जुगनू देखे हैं ना, तो रात में आपके जुगनू चमकते हैं, तो वे एक प्रकार से फ्लोरोसेंस करते हैं। ठीक है ना। एंड वे गाइस फ्लोरोसेंस कब करते हैं, जब उन पर याद रख लेना, उनके अंदर सिग्नलिंग चलती है, जुगनू के अंदर एक सिग्नलिंग चलती है जिसके थ्रू वे आपका जो है चमकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब हम आपका माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपकी एक डाई यूज करी जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोक्रोम डाई। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोक्रोम डाई बोलते हैं। एंड इस फ्लोरोक्रोम डाई पर जब हम आपकी लाइट का यूज करते हैं, जब हम आपकी लाइट डालेंगे, तो यहाँ पर ये जो आपका फ्लोरोक्रोम डाई है, ये आपकी मतलब जगमगाएगी। ठीक है ना, ये आपकी जगमगाएगी। तो यही इसी चीज का यूज करके हम जो है भाई साहब आपका फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी हमने बना दी। और ये बहुत ज्यादा एडवांस फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी होती है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि लाइट जो यूज करेंगे, ठीक है ना, याद रख लेना, यहाँ पर हम यूवी का भी यूज कर सकते हैं। आपने सुना होगा यूवी फ्लोरोसेंस। यहाँ पर हम आपका लेजर का भी यूज कर सकते हैं। आपने सुना होगा कन्फोकल लेजर माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपके फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के टाइप्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात देखो, जो कि आपको यहाँ पर प्रिंसिपल देखना है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं कि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी इज एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, यानी कि एक प्रकार से आपका लाइट डिपेंडेंट फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी होती है, दैट यूजेज फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस। यहाँ पर आपका जो है फास्फोरेसेंस या फिर फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि यहाँ पर टू जनरेट एन एनलार्ज इमेज ऑफ स्पेसिमेन। आपको पता है जो आपका माइक्रोस्कोप होता है, ये आपको किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा एनलार्ज करके दिखाता है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली जो फ्लोरेसेंस में होता है, यहाँ पर आपका जो इमेज है जो एनलार्ज करके दिखा रहा है, वो आपको फास्फोरेसेंस या फिर फ्लोरोसेंस के साथ इमेज चमकता है। यानी कि आपको जो भी इमेज चमकेगा वो आपको जगमगाता हुआ ही चमकने वाला है। इट इज ए मॉडिफाइड लाइट माइक्रोस्कोप। ये आपका मॉडिफाइड होता है लाइट माइक्रोस्कोप का। दिस माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड टू स्टडी लिविंग सेल एंड सेल ऑर्गेनल, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स, एंटीजेंस एंड इम्यूनोग्लोबिन। इसी के साथ साथ हम इस फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का यूज टैग में भी करते हैं। अब ये टैग क्या वाला है तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपकी टैग क्या वाला होती है ना। ठीक है। तो इसके बाद देखो, दे हैव वेरी हाई सेंसिटिविटी, यानी कि ये आपके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यानी कि जो इनको आपका परफॉर्म किया जाता है यूवी फ्लोरेसेंस या फिर आपका फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, उनको बहुत हम जो है एक अच्छे से मेंटेन करके तभी हम उसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा हम ब्राइट माइक्रोस्कोप का कहीं पर भी उठा करके लेकर के जा रहे थे, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब देखो, मैंने यहाँ पर बात करी थी गाइज कि कुछ आपके फ्लोरोक्रोम्स डाई होती है। ठीक है ना, ये आपकी स्पेसिफिक फ्लोरोक्रोम्स डाई होती है जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनल के लिए यूज करी जाती है। ये जो फ्लोरोसेंस, याद रख लेना, ये जो आपकी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप होता है, इससे हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, यानी कि सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर भी
देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ आपके फ्लोरोक्रोम्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि गाइज आपसे पूछे भी जाते हैं, जैसे कि आपकी एक्रिडाइन ऑरेंज हो गया, ये स्टेन करते हैं डीएनए को। मैलाकाइट ग्रीन हो गया, ये भी आपका जो है डीएनए को स्टेन करता है। इसके बाद डैपी है जिसको हम बोलते हैं डाई अमिडिनो 2 फिनाइल इंडोल, तो ये डैपी भी आपका स्टेन करती है डीएनए को। एंड गाइज ये दोनों के दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। जबकि जो आपकी जो फ्लोरेसेंस आइसोथायोसाइनेट्स है जिसको हम फिच के नाम से जानते हैं, ये आपकी पूछी जा चुकी है। यहाँ पर याद रख लेना कि हम भाई साहब इनको डीएनए प्रोब के साथ अटैच कर देते हैं। देखो भाई साहब जो आपका डीएनए होता है ना, ये मान लो आपका कोई भी डीएनए है। अब इस डीएनए में आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि आपका एक माइनर ग्रुप रहती है, एक मेजर ग्रुप होती है, ठीक है ना। तो इन ग्रुप के अंदर ही इस डाई को हम आपका अटैच करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है यहाँ पर अटैच टू डीएनए प्रोब, या फिर एंटीबॉडी, जो हमारी एंटीबॉडीज आती है हम उनसे उनको अटैच करवा सकते हैं, दैट बाइंड स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट। आई बात समझ में। इसके बाद आपका TRITC या फिर आपका रोडामाइन होता है। ये रोडामाइन गाइस आपसे पूछा जा चुका है, जिसको हम फुल फॉर्म क्या होती है, टेट्रामिथाइल रोडामाइन आइसोथायोसाइनेट, and often attached to antibodies that bind specific cellular component, यानी कि ये भी आपका एंटीबॉडीज के लिए ही होता है। जो फिच होता है ये आपका एंटीबॉडीज एंड डीएनए दोनों के लिए आपका यूज किया जाता है, इसलिए फ्लोरोसेंस आपका पूछा जा चुका है। तो केवल यही फ्लोरोक्रोम्स नहीं होते, आपके काफी और भी फ्लोरोसेंस होते हैं जिनका गाइड हम यूज करते हैं। सारे के सारे आपको फ्लोरोक्रोम दिए हुए हैं एंड इनके जो आपका जो पर्पज होता है वो दिया गया है। जैसे कि डीएनए एंड आरएनए के लिए हम एक्रिडाइन ऑरेंज का यूज करते हैं, ठीक है ना। डीएनए एंड आरएनए के लिए हम एक्रिडाइन का यूज करते हैं। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी गाइस, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर कुछ और बातें देखने की कोशिश करो जो कि आपके लिए प्रिंसिपल्स को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए। जो हमारी विजिबल लाइट होती है, ये होती है हमारी विजिबल लाइट। आपको पता होगा ये आपकी विबग्योर होती है। कैसी होती है? आपकी विबग्योर टाइप की होती है, यानी कि इसमें आपके 7 कलर चले आते हैं। विबग्योर होती है, ये आपकी विबग्योर होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके 7 कलर चले आते हैं, जिनमें अगर हम इनके वेवलेंथ की बात करें तो अलग अलग आपके ये 400 से लेकर के 400 नैनोमीटर से लेकर के अराउंड 800 नैनोमीटर तक ये आपकी होती है, ठीक है ना। ये आपकी होती है। अब देखो जैसे जैसे अगर आप इधर की साइड में बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टर वेवलेंथ मिलेगी, यानी कि अगर वेवलेंथ देखोगे तो यहाँ पर आपको बड़ी ही शॉर्टर वेवलेंथ मिलेगी। लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ के साथ साथ आपको एक हाई फ्रिक्वेंसी की यहाँ पर रेंज मिलने वाली है। अगर हाई फ्रिक्वेंसी मिलेगी आपको वेवलेंथ में, यानी कि हाई एनर्जी यहाँ पर जनरेट होगी जैसे जैसे आप इधर की साइड में बढ़ोगे। लेकिन वहीं पर अगर आप इधर की साइड में बढ़ोगे, अगर आप इधर की साइड में बढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपको लोंगर वेवलेंथ मिलेगी, यानी कि जो वेवलेंथ है वो आपकी काफी ज्यादा लोंगर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर लोंगर होने के साथ साथ लो फ्रिक्वेंसी मिलेगी, यानी कि पहले अगर आपकी वेवलेंथ इस प्रकार से चल रही थी, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो अब आपकी यहाँ पर आकर के इंटेंसिटी भी घट जाएगी एंड ये जो वेवलेंथ है आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी। एंड गाइस इसी के साथ साथ यहाँ पर लो एनर्जी भी आपको मिलने वाली है, यानी कि आपकी एनर्जी भी कैसी होने वाली है, लो ही होने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि विजिबल के बाद अगर हम आपका शॉर्टर वेवलेंथ कर दे तो आपकी यूवी रेडिएशन आती है, जो कि आपके अराउंड 1 से लेकर के 300 तक जो है इसकी रेंज होती है नैनोमीटर में। ये आपके 3 प्रकार की होती है, ABC, ठीक है ना। UVA, UVB, UVC। इसके बाद अगर हम और शॉर्टर वेवलेंथ कर दे, ये आपके एक्सरे वगैरह के लिए यूज होती है। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई है? आई होप गाइज आपकी बात इतनी समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसका कलर भी आप देख सकते हो, विबग्योर वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, आपको रेड इस प्रकार से चमकते हुए आ रहे होंगे। आपने विबग्योर बहुत ज्यादा पढ़ा होगा एंड डिफरेंट डिफरेंट इनकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। एंड इन कलर के बेस पे याद रख लेना, इन कलर के बेस पे ही हम अपने इमेज को, जो हमने फ्लोरेसेंस में आपका इमेज के लिए यूज कर रहे हैं किसी भी डाई का, जो हम डाई का यूज करते हैं, याद रख लेना जो हम डाई का यूज करते हैं वे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी जो है वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके एमिटेट करती है, ठीक है ना। यानी कि पहले वेवलेंथ को आपका एब्जॉर्ब करेगी फिर एमिटेट करेगी। देखो भाई साहब ये होता क्या कैसे है वो चीज आप देखने की कोशिश करो। मान लो मैं आपको थोड़ा सा एटम लेवल पे बता रहा हूं, तो एटम लेवल पे समझो। मान लो कोई सा आपका एटम है, एटम के बीच में आपको पता है प्रोटॉन
तथा आपके न्यूट्रॉन होते हैं एंड उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी अलग अलग सेल होती है, यानी कि अलग अलग इनकी कक्षा होती है। तो जब ये इस एटम के पास, मान लो ये आपका कोई सा एटम है, इस एटम के पास कोई भी एनर्जी नहीं थी, इस एटम के पास आपकी कोई भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन हमने क्या काम किया, हमने इस पे आपकी लाइट सोर्स पहुंचाई और जो लाइट सोर्स पहुंचाई वो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की थी। कैसी थी आपकी, शॉर्टर वेवलेंथ की थी। अगर शॉर्टर वेवलेंथ की है तो यहाँ पर हमारी एनर्जी होती है, मैंने बताया था जितनी शॉर्टर शॉर्टर वेवलेंथ होगी एनर्जी आपकी उतनी ज्यादा हाई होने वाली है। तो यहाँ पर हम किसी को भी लेकर के चल सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर आपकी जो है वो 400 किसकी, आपकी यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपको पता होगा अगर एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन अपने सबसे ग्राउंड स्टेट में होता है, सबसे अंदर की कक्षा में होता है। मान लो ये आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन था, आपका जब एनर्जी यहाँ पर हमने नहीं पहुंचाई थी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर कोई सी लाइट डाली मतलब एनर्जी को दिया, ठीक है ना, लाइट मतलब एनर्जी को दिया, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से उठ करके अपनी हायर स्टेट में चला जाता है, यहाँ पर आपका चला जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है वो और सारी चीजें देखने की कोशिश करो कि भाई साहब यहाँ पर जैसे ही अपनी हायर जो इसकी स्टेट थी उसमें चला गया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर इसने एनर्जी को स्टोर करके रख लिया या फिर इसने इकट्ठा करके रख लिया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये क्या काम करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करके, ये अपनी एनर्जी को रिलीज करने के बाद अपना जो है सेम उसी स्टेट में आ जाएगा जहां पर ये पहला था। और यहाँ पर जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी, देखो पहला तो ये आपका ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट से उठ करके आपका एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड होने के बाद ये जो है एमिट होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये अपनी जो एनर्जी है उस एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी को आपका रिलीज करेगा एंड आपका दोबारा से ये आपका ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो गाइज आपकी जो एनर्जी निकल रही है, ये जो आपकी एनर्जी निकल रही है, ये जो आपकी लाइट निकल रही है, एक्चुअल में इसी लाइट के थ्रू हम किसी इमेज को आपका देख पाते हैं, ठीक है ना, हम किसी इमेज को देख पाते हैं। मान लो यहाँ पर आपने एक्रेडाइन का यूज करा, स्टार्टिंग में आपने एक्रेडाइन का यूज किया, एक्रेडाइन की जो आपकी एक्साइटेशन एनर्जी थी, यानी कि जो स्टार्टिंग की आपने जो शॉर्टर वेवलेंथ दी वो आपकी 500 नैनोमीटर की थी, कितने की थी, 500 नैनोमीटर की थी। लेकिन इसके बाद ये जो आपकी नीचे आएगा, जैसे ये नीचे आएगा ना, ये जो आपका दूसरी बार में नीचे आएगा, यहाँ पर इसकी एनर्जी में जो है कमी आ जाएगी, एनर्जी में कमी आ जाएगी, मतलब जो वेवलेंथ है वो आपकी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 526 नैनोमीटर की, यानी कि यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी का लूज हो रहा है, एनर्जी आपकी लूज हो रही है। और ये जो एनर्जी आपकी लूज हो रही है एक्चुअल में यही आपका लाइट का काम कर रही है, यही आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लोरोसेंस जनरेट कर रही है, यही आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लोरोसेंस जनरेट कर रही है, जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीज आपका जो है फ्लोरोसेंट है, ठीक है ना। जैसे कि हम आपका किसी भी जीन के अंदर जब हम जीन क्लोनिंग वगैरह करते हैं या फिर आपका पीसीआर को रन करवाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जैसे कि आपका ट्रांसलेशन चलती रहती है तो आपके फ्लोरोसेंट्स जो होते हैं वो फ्लोरोसेंट करते रहते हैं, यानी कि वे जो है चमकते रहते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ अभी आपकी पीसीआर जो है रनिंग में है या फिर आपकी जो है इतनी सेल आपकी अलग बन चुकी है। तो वो सारे का सारा हम कलर के डिफरेंस पे बात करते हैं, जो आपके कलर में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखो अगर आपकी एक्साइटेशन एनर्जी यानी कि जो स्टार्टिंग की एनर्जी, वहां पर एनर्जी आपकी ज्यादा है तो आपकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है, लेकिन जो एमिशन है, एमिशन आपका क्या होगा, एमिशन में यहाँ पर एनर्जी आपकी कम होती है लेकिन जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। आई बात समझ में, इसको एक बार दोबारा से समझो, इसको एक बार दोबारा से समझो। मान लो यहाँ पर कोई सा भी आपका जो है एटम रखा था, अब इस एटम पे हमने आपकी कोई सी एनर्जी यानी कि किसी शॉर्टर वेवलेंथ को डाला, जैसे ही हम शॉर्टर वेवलेंथ को डालेंगे ये अपनी ग्राउंड स्टेट से उठ करके अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाने वाला है। एंड गाइज एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अब ऐसा नहीं है कि ये आपका हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही बना रहे,
इसको अपनी दोबारा से ग्राउंड स्टेट में जाना होता है। तो देखो भाई साहब यहाँ पर कुछ एनर्जी का लॉस होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि हम एनर्जी को एक एक जगह से यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन 100% हम एनर्जी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसमें कुछ एनर्जी हमारी ऊष्मा के रूप में जो है खर्च हो जाती है, स्पेंड हो जाती है। यहाँ पर भी जो एनर्जी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो एनर्जी खर्च हो रही है, ये हमारी जो है स्पेंड हो चुकी है ऊष्मा के रूप में। ये एनर्जी हमको नहीं मिल पाती। लेकिन क्या होता है कि जब ये आपका S1 स्टेट में होता है, S1 स्टेट से जैसे जैसे ये आपका ग्राउंड स्टेट में जाता है, तो ये सारी की सारी एनर्जी गाइज हमको मिलती है। ये सारी की सारी एनर्जी, अभी अगर यहाँ पर आप एनर्जी की बात करो तो यहां से लेकर के यहां तक आपकी मान लो फर्स्ट एनर्जी थी जो कि एक्साइटेड हो रही थी, इसको हम एक्साइटेड एनर्जी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका कुछ एनर्जी ऊष्मा के रूप में निकल जाती है, तो इसके बाद आपको केवल और केवल इतनी ही एनर्जी मिलती है। यानी कि यहाँ पर आपका एनर्जी का लॉस हो रहा है। एनर्जी का लॉस हो रहा है मतलब जो हमने पहले आपकी शॉर्टर वेवलेंथ दी थी, याद रख लेना, जो हमने पहले आपकी शॉर्टर वेवलेंथ दी थी, तो जो हमें फाइनल वेवलेंथ मिलेगी, वो हमें थोड़ी आपकी जो है लॉन्गर वेवलेंथ मिलने वाली है। यानी कि इसकी कंपेयर में हमको जो है आपकी लॉन्गर वेवलेंथ मिलने वाली है। अब देखो जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होता है, थोड़ा उसका प्रिंसिपल अगर आप समझोगे ना तो आप इस चीज को बड़े ही आराम से समझ जाओगे कि मैं आपको क्या चीज बताने वाला हूँ। तो देखो जैसे कि हमने बात करी है कि आपका एक क्या होता है, लाइट सोर्स होता है। ये लाइट सोर्स आपका जो है यूवी भी हो सकता है, लेजर भी हो सकता है, याद रख लेना, ये आपका मरकरी लैंप भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है हम कौन से टाइप की फ्लोरोसेंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके काफी सारे टाइप के फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी होती है जिनको गाइज हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी केवल यहाँ पर आप फ्लोरोसेंस का प्रिंसिपल देखो, जो ओवरऑल प्रिंसिपल यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ से देखो भाई साहब, जो आपकी लाइट होती है, आपको पता है अगर लाइट निकलेगी तो वो आपकी विप की ओर में जाएगी, यानी कि वहां पर आपकी जो है सातों की सात लाइट आपकी जो है वो कलर की लाइट होने वाली है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमने मान लो ये सैंपल रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने मान लो सैंपल आपका डीएनए रखा हुआ है, तो डीएनए रखा हुआ है, तो अब इस डीएनए के लिए हमें क्या है, हमें पहले से पता है कि भाई साहब हमको इसमें एक्रिडाइन ऑरेंज का हमने यूज किया है। एक्रिडाइन ऑरेंज का यूज किया है, तो हमको इस यहाँ पर कौन सी फ्लोरेसेंस देनी चाहिए, ठीक है ना, हमको कौन सी फ्लोरेसेंस देनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जैसे ही लाइट सोर्स होता है, इसके जस्ट बाद आपका एक एक्साइटेटर फिल्टर लगा हुआ रहता है। ये एक्साइटेटेड फिल्टर क्या काम करता है, ये आपका मोनोक्रोमेटर की तरफ काम करता है। मोनोक्रोमेटर का मतलब क्या होता है कि भाई साहब केवल और केवल एक टाइप की ही लाइट आपका जो है पास कराएगा, यानी कि यहाँ पर आपकी सिंगल टाइप की लाइट ही जाने वाली है, जो कि हमारी स्पेसिमेन के लिए रिक्वायरमेंट होती है या फिर जिसकी जरूरत होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका एक डाइक्रोनिक मिरर लगा हुआ रहता है। इस लाइट के बाद, यानी कि जैसे आपकी मोनोक्रोमेटल लाइट आई, इस लाइट के बाद आपका एक डाइक्रोनिक मिरर लगा हुआ रहता है। अगर मैं इसकी टिल्टेशन की बात करूं, यानी कि कितना झुका होता है, तो ये आपका अराउंड 45 डिग्री से पर झुका हुआ रहता है, जो कि क्या काम करता है, जैसे कि आपका लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, उस वो आपकी मोनोक्रोमेटर में बदली, तो इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस लाइट को ये मिरर आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड ये जो आपकी लाइट है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस में को निकलती हुई, यहाँ पर देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस में को निकलती हुई ये आपका डायरेक्ट कहां पर पहुंचती है, आपकी स्लाइड पे पहुंचती है, जहां पर आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है। अब जो आपका स्पेसिमेन मान लो रखा हुआ है, ठीक है ना, ये स्पेसिमेन रखा हुआ है, तो अब डिपेंड करता है कि हमने कौन सी डाई यहाँ पर यूज करी है, कौन सा फ्लोरोसेंस हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है वो चीज देखने की कोशिश करो। उसी के अकॉर्डिंग जो स्पेसिमेन है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, वो लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि भाई साहब जैसे यहाँ पर लाइट पड़ी, लाइट में थोड़ा लाइट का कलर चेंज हुआ, फ्लोरेसेंस हुआ, यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो लाइट है ये आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस से होती हुई, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से होती हुई डाइक्रोनिक मिरर से निकल जाती है। एंड इसके बाद यहाँ पर एक लगा हुआ रहता है एमिशन फिल्टर। अब गाइज ये एमिशन फिल्टर क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एमिशन फिल्टर केवल और केवल जो लाइट, याद रख लेना, जो लाइट आपकी स्पेसिमेन पे पड़ रही है, जो लाइट आपकी स्पेसिमेन पे पड़ रही है, उसी लाइट को आपका ये
पास करवाता है, उस लाइट को आपका पास करवाता है, यानी कि आपका जो है लॉन्गर वेवलेंथ। याद रख लेना, यहाँ से आपकी शॉर्टर वेवलेंथ जा रही है, यहाँ से क्या जा रही है, शॉर्टर वेवलेंथ जा रही है। और जैसे ही ये आपके स्पेसिमेन पे पड़ेगी, यहाँ पर कुछ आपका जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी खर्च हो जाएगी। जो आपकी लाइट एनर्जी स्पेंड हो रही है, तो जो वेवलेंथ आपने पहले दी थी वो आपको नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर आपको एक लॉन्गर वेवलेंथ ही नजर आने वाली है। तो यहाँ पर आपकी वेवलेंथ जो है लॉन्गर हो जाती है। इसलिए जो आपका एमिशन फिल्टर होता है, या फिर इसको हम एमिटेड लाइट के नाम से भी जानते हैं, ये आपका केवल और केवल एमिटेड लाइट को ही आपका जो है पास करता है आगे। तो यहाँ पर आपकी एमिटेड लाइट पहुंचती है ओक्यूलर लेंस पे, एंड इस ओक्यूलर लेंस पे या तो आप इसको डायरेक्ट देख सकते हो, या फिर आपका यहाँ पर कैमरा लगा हुआ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कैमरा लगा हुआ रहता है, जो कि आपका अटैच होता है एक सिस्टम से। कहां पर अटैच होगा, एक सिस्टम से अटैच होने वाला है, जहां पर आप इजिली अपने जो है किसी भी स्पेसिमेन को देख सकते हो। आई बात समझ में, किसी भी स्पेसिमेन को आप देख सकते हो। तो ये सारा का सारा कमाल है आपका इन एक्साइटेशन लाइट का। एंड आपको एमिटेड लाइट कौन सी हो रही है, यहाँ पर आप एक्रिडाइन को याद रख लेना, जो आपकी डीएनए इंटरकलेक्टिंग है उनको याद रख लेना, ठीक है ना। और इसको एक बार पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। देखो एक क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का यहाँ से। अब वो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि मान लो अगर आप स्टार्टिंग में ग्रीन कलर की लाइट का यूज कर रहे थे अपने फ्लोरोसेंस में, तो अब आपको कौन सी लाइट जो है मिलेगी, आपको जो है, यानी कि डिटेक्टर कौन सी लाइट को डिटेक्ट करेगा। यानी कि जो फ्लोरोसेंस लाइट है इसका हम यूज कर रहे थे मोनोक्रोमेटल लाइट में, लेकिन अब आपको कौन सी लाइट यहाँ पर मिलेगी। तो गाइज आपको पता है कि भाई साहब जोन सी हम लाइट डालेंगे, उससे जो आपकी आपकी कम एनर्जी वाली लाइट रहेगी, यानी कि उससे लॉन्गर वेवलेंथ वाली आपकी एनर्जी होने वाली है, हमको वो ही मिलने वाली है। हमको कभी भी ब्लू नहीं मिलेगी, हमको वायलेट कभी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। या तो हमको ग्रीन मिले, हाईएस्ट चांसेस आपके जो है ग्रीन के ही होते हैं या फिर येलो के होते हैं, ठीक है ना। यानी कि इससे जो नेक्स्ट वाली आपकी जो कलर होता है उसी के होते हैं। एंड गाइस ये बहुत बड़ा करके आपका लिखा रहता है, ठीक है ना। इसमें बहुत बड़ा आपका ये पूरा का पूरा एक पेज का क्वेश्चन बनता है, लेकिन बस केवल मोटो इतना ही होता है। तो जब मैं आपको पीवाई क्यूज कराऊंगा तब आपके लिए मैं वो क्वेश्चन भी लाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दी है ये सारी बातें। अब यहाँ पर देखो आपको इमेज कैसा मिलता है, तो याद रख लेना यहाँ पर आपको ब्राइट ब्राइट इमेज मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ब्राइट इमेज मिलेगा, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। यानी कि आपका जो देखो डार्क बैकग्राउंड है, लेकिन आपको ब्राइट इमेज यहाँ पर मिलने वाला है। ये इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वही सब कुछ लिखा हुआ है गाइस जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। जो मैंने पढ़ाया ना यकीन आता हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरेसेंस, आपका फ्लोरेसेंस मेथड पे काम करता है। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, इज पास ऑन एन ऑब्जेक्ट स्टेन, जो आपका हमने स्पेसिमेन स्टेन किया है आपका अलग अलग फ्लोरोक्रोम से, वहां पर आपकी जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट पहुंचती है विद ए फ्लोरोफोर, यानी कि जो आपका स्टेन है उसको बोला गया है फ्लोरोफोर। इट री एमिट, ये आपके जो स्पेसिमेन पर लाइट पड़ी है, अब वो लाइट आपकी री एमिट होती है, जिससे आपका फ्लोरेसेंस जनरेट होता है। एंड द एमिटेड लाइट इज डिटेक्टेड टू फॉर्म एन एनलार्ज इमेज ऑफ द स्पेसिमेन। और जो आपकी लाइट जो है वो जो आपकी फ्लोरेसेंस हो रही है उसको अब एनलार्ज करके आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू एंड आईपीएसएस लेंस के थ्रू आपका जो है एनलार्ज करके देख लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो द स्पेसिमेन इज द स्टेन विद द फ्लोरोफोर and place on stage, high energy is generated and pass through the unexcited filter. This filter allow only the light of a particular short wavelength, यानी कि आपको जो यहाँ पर याद रख लेना, जो मैंने आपको बताया है इस जगह पर, ये जो मोनोक्रोमेटर है आपका, जिसको हम एक्साइटेशन फिल्टर बोल रहे हैं, ये आपका जो है शॉर्टर वेवलेंथ, आपको कैसी वेवलेंथ प्रोवाइड करवाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ ही प्रोवाइड करवाएगा, तभी जाकर के यहाँ पर आपको आगे फर्दर लॉन्गर वेवलेंथ मिलने वाली है, ठीक है ना। लॉन्गर वेवलेंथ मिलने वाली है। यहाँ पर जो आपकी एक्साइटेशन एनर्जी है ये शॉर्ट वेवलेंथ है, जबकि जो आपकी एमिशन है ये आपकी लॉन्गर वेवलेंथ है, ठीक है ना। इस बात को आपको
याद रख लेना है। तो यहाँ पर देखो गाइज वही सब आपका प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया। डाइक्रोनिक मिरर का यूज किया जाता है एंड हिट्स द एमिशन फिल्टर। दिस फिल्टर ब्लॉक्स द शॉर्ट वेवलेंथ लाइट एंड अलाउ लॉन्गर वेवलेंथ लाइट टू पास थ्रू ओकुलर लेंस टू डिस्ट्रॉय टू डिटेक्टर सिस्टम, ठीक है ना, जो कि आपके डिटेक्टर के थ्रू जो है कैच कर ली जाती है, ठीक है ना। तो वही सब आपका जो है प्रिंसिपल है। इसके बाद अब कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जो हम डाई का यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरोफोर, जिसमें आपका क्या कौन कौन सी डाई आती है गाइज, एक्रिडाइन ऑरेंज आती है, एक्रिडाइन येलो आती है, ओरामाइन आती है, मैलाकाइट ग्रीन आती है, साइनिन आती है। इसके बाद जो आपका लाइट सोर्स है, ये जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के लिए आप मरकरी वेपर लैंप का यूज कर सकते हो, यूवी लाइट का यूज कर सकते हो, जिनोन या फिर आर्क लैंप का आप यूज कर सकते हो, एलईडी का यूज कर सकते हो, एंड गाइस यहाँ पर आप लेजर का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद जो आपका एक्साइटेटर फिल्टर है, यानी कि आपका मोनोक्रोमेटर की तरह काम करता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर जो लाइट होती है उसको एक कलर में ही आपका जो है आगे जाने देता है, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ को ही आगे जाने देता है। इसके बाद ये जो आपका एमिशन फिल्टर होता है, ये केवल और केवल आपका एमिटेड लाइट को ही, जो आपकी एमिटेड लाइट है उस लाइट को ही आपका जो है आगे फर्दर डिलीवर करता है। ट्राइक्रोनिक मिरर क्या होता है कि ये आपकी जो लाइट होती है, लाइट को बेंड कर देता है, 45 डिग्री पे टिल्टेड होता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपके इसके पार्ट्स हो गए हैं। अब देखो कुछ आपके लिए इंपोर्टेंट फ्लोरोक्रोम माइक्रोस्कोपी होती है, वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपके जैसे कि एपिफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है, कनफोकल माइक्रोस्कोप है। इस कनफोकल में याद रख लेना हम यूज करते हैं लेजर का। हम किसका यूज करते हैं गाइज, लेजर का यूज करते हैं। तो इन चीजों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपकी एपिफ्लोरोसेंस काम करती है, कनफोकल माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।